वाले दी वाह बंटी वीडियो चैलेंज को जाओ। हाँ तो बच्चों आज 8.2 एक क्वेश्चन हमने पहले कर लिया और सारणी भी कर चुके हैं हम। सारणी सभी को याद है? हाँ चलो आगे क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन शुरू करेंगे। शुरू करें? ओके सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही विकल्प चुनिए, आपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये एमसीक्यू में आता है। इसका आंसर इन चारों में से कौन सा है? ठीक है तो आंसर निकालेंगे। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बाय बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें एक टेबल की वैल्यू रखो। 2 tan 30 क्या होता है? 1 बाय रूट 3। 1 प्लस tan 30 1 बाय रूट 3 और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। 2 मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 2 बटे वर्गमूल 3। 1 प्लस इसका स्क्वायर करो, 1 1 और रूट 3 का 3 3। एलसीएम क्या होगा? 3। इसमें एलसीएम 3 एकम और 1 किससे करो? ऊपर संख्या है 2 बटे वर्गमूल 3, नीचे क्या है 4 बटे 3। ठीक है। अब ऊपर नीचे जब बटे की संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे की ऐसे आ जाती है, नीचे वाली गुणा करके उल्टी। 3 बटे 4 2 दूनी 4। इस संख्या में से वर्गमूल की 2 संख्या बनती है। वर्ग 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या वर्गमूल 3 गुणा 2, एक कैंसिल हो गया। वर्गमूल 3 बटे 2। ये वैल्यू इन चारों में से किसकी है? ये वर्गमूल 3 बटे 2 साइन 60 की है। किसकी है ये? साइन 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 की 1/2 होती है, इसकी वर्गमूल 3/2 होती है। tan 60 की क्या होती है? वर्गमूल 3 और साइन 30 की 1/2। तो वर्गमूल 3 बटे 2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 की। तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर ए। ठीक। दूसरे का दूसरा सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 45 कितना होता है? 1 का स्क्वायर। हाँ 1 प्लस 10 45, इसमें भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 और नीचे भी 1 का 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। ऊपर 0 है तो वैल्यू क्या होगा? 0। इनमें 0 वैल्यू किसकी है? 0 तो है ही। ये तो आंसर क्या है? डी। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। अब a का मान किसके बराबर है? अब a का मान इसमें रखना पड़ेगा। चारों वैल्यू रख के देखो किसके लिए दोनों साइड बराबर है। रखो पहले 0 रखो, a का मान रखोगे 0 सबसे पहले। 2 गुणा 0 2 और साइन 0। 2 गुणा 0 क्या होता है? 0। और 2 साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 ही होता है। 0 डिग्री 0, यहाँ भी 0 डिग्री 0। 0 बराबर 0, साइड बराबर। ये तो पहला ही आंसर आ गया। ठीक है तो इसमें आंसर क्या है इसका? ए। सेकंड का फोर्थ, ये किसके बराबर है? चलो में से मान रखो इसमें भी
2 tan 30 क्या होता है? 1 बटा वर्गमूल 1 माइनस ये भी वही 1 बाय रूट 3 ये स्क्वायर। ये तो उस जैसा है। हाँ इसका लिखिए सेम है। ऊपर 2 बटे वर्गमूल 3 तीन। गुणा करूँ तो 1 2 नीचे 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 एलसीएम लो ऊपर 2 बाय रूट 3 नीचे एलसीएम क्या है 3 3 कम 3 और माइनस 1 इसमें उसमें प्लस था इसमें माइनस है बस यही अंतर है। ऊपर क्या संख्या 2 बटे वर्गमूल 3 नीचे क्या होगा 2 बटा 3 उल्टा कर दो 3 बटे 2 आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल। इसमें वर्गमूल की 2 संख्या होती है एक कट जाएगी क्या बचेगी ठीक है क्योंकि 3 में वर्गमूल की 2 संख्याएं बनती हैं इन दो में से एक कट जाएगी एक बच जाएगी ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी है cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1 बटा 2 sin 60 की वर्गमूल 3 बटा 2 tan 60 की वर्गमूल 3 और sin 30 की 1 बटा 2 कौन किसकी वैल्यू है ये tan 60 तो ये है आंसर इसका tan 60 उत्तर कौन सा है सी ये ठीक है। यदि tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 और a प्लस b का मान 0 और 90 के बीच में है जिसमें 90 भी शामिल है a बड़ा है b से तो a और b का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। ये कंडीशन के हिसाब से a b का मान निकालना लो tan a प्लस b की वैल्यू क्या है वर्गमूल 3 इसमें 2 वैल्यू दे रखी है और tan a माइनस b की वैल्यू क्या है ठीक है। हमने a b की वैल्यू निकालनी है a b की वैल्यू तब निकलेगी जब ये tan यहाँ से जाएगा tan ने इनको कंट्रोल कर रखा है जब तक ये नहीं छोड़ेगा ये भी बाहर नहीं आएंगे तो इसको फ्री करवाओ पहले ये तब फ्री करेगा जब इधर tan हो तो इधर भी tan होगा कंपेयर करने से फ्री होगा तो tan इधर है tan a प्लस b यहाँ tan ये किसकी वैल्यू है tan में वर्गमूल 3 tan में अभी जो इससे पहले बड़ा क्वेश्चन था वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू थी tan 60 इसकी है ना तो tan बराबर हो गए अब फ्री हो जाएगा कैंसिल हो गया हाँ तुलना करने पर तुलना ऑन कंपेयरिंग हाँ तुलना करेंगे तो tan कैंसिल हो जाएगा कैंसिल क्या है इसमें एंगल इक्वल रख दो कंपेयर करेंगे ठीक है tan लिखने की जरूरत नहीं इसमें भी इसी तरह करो tan a माइनस b यहाँ तो tan फ्री हो गया इसमें tan ये tan है तो tan की वैल्यू होनी चाहिए tan किसकी वैल्यू है tan में बोलो अभी हम tan 30 इसमें तुलना करेंगे तो क्या होगा a minus b is equal to a माइनस b इक्वल टू 30 ये नंबर 1 और ये नंबर 2 इक्वेशन है। अब जैसे x y की वैल्यू निकालते हैं थर्ड सेक्टर में हाँ उसी तरह इसमें a b की वैल्यू बताने पर हाँ या फिर इसके नीचे लिख दो दोनों a तो इक्वल है यस a माइनस b बराबर 30 कटाने पर दोनों इक्वल है घटाने पर माइनस प्लस घटाओगे साइन चेंज कर दो माइनस से तो प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस 30 वैसे ऐड जोड़ने पर भी कर सकते हैं क्योंकि b भी बराबर है बताना ही पड़ेगा तुम्हारा ठीक a से कैंसिल यस सर b प्लस b 2b 2b 60 में 30 गए 30 और b की वैल्यू क्या है 30 बाय 2 एक तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री अब ये उसमें करेंगे हाँ और नंबर एक से
1 से b का मान समीकरण 1 में 1 में रखने पर A प्लस a प्लस b की वैल्यू 15 डिग्री बराबर है 60 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या होगी 15 ले जाओ उधर, यस 60 माइनस a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। खत्म सवाल। ये है a b की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कांड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी, क्या ये ब्रैकेट खुल सकती है? नहीं। ये तो कोण है, ये क्या है एंगल। ये यूं ना है जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं उसमें अलजेब्रा में करते हैं, ऐसे नहीं साइन को अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये असत्य है, ये गलत है। ये जो ब्रैकेट खोल दी साइन की ए से गुणा प्लस साइन की बी से गुणा, ऐसे नहीं कर सकते हम, ये है असत्य। ये एक एंगल है, इकट्ठा है, ये इसको ये टूट नहीं सकता। हाँ इसमें सेकंड, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब टेबल तुमने पढ़ी है ना, 0 डिग्री में क्या है 0, 30 डिग्री में क्या है 1/2 यानी कि 0.5, 45 डिग्री में क्या है 1/√2। रेशनलाइज करोगे तो वर्गमूल 2/2, वर्गमूल 2 का 1.414, उसको 2 से भाग करोगे तो 0.7 लगभग ये। और 60 की वैल्यू क्या है, 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3 का 1.732 2/2, 2 से काटोगे 2 8 लगभग इतना ही आएगा। और इसके बाद 90 की वैल्यू क्या है। अब जैसे जैसे ऊपर वाला एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू देखो, पहले 0 थी, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8 और फिर पूरी 1 हो गई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या है साइन की वो भी बढ़ रही है। ये साइन की वैल्यू, साइन की लाइन लिखी मैंने। यस सर। जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे कोण बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसने क्या पूछा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये ठीक है, ये सत्य है। कोस में उल्टा है क्योंकि नीचे वाली लाइन उसकी उल्टी होती है। कोस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कोस की वैल्यू घटती जाती है, उसमें कम होती जाती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सत्य है। ये असत्य है क्योंकि नीचे वाला तो उल्टा। हाँ उल्टा घटती है ना वैल्यू। तो इसमें क्या है, ये तो गलत है, कोस की तो घटा है, यस बढ़ती नहीं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। नो सर। क्या साइन थीटा ये हम 0 की ये वैल्यू ले हैं, क्या साइन और कोस की सारा वैल्यू बराबर हो रहे हैं? किस में वैल्यू बराबर होती है वैसे? साइन में 45 में दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी, 1/वर्गमूल। अगर कोण हम 45 ले हैं तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू बराबर होगी, Yes. बाकी हम बराबर नहीं है। नहीं है। तो उसने ये कहा थीटा के सभी मानों के लिए तो गलत है। तो ये क्या है, यदि ये यूं कहता कि थीटा बराबर 45 के लिए साइन और कोस बराबर हो गए तब तो ठीक है, एक एंगल के लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें सभी मानों के लिए तो बराबर नहीं है। आगे a बराबर 0 डिग्री है तो कोट a परिभाषित नहीं, कोट 0 डिग्री क्या होता है? परिभाषित नहीं होता सर वो भी। कोट 0 डिग्री, tan 0 कितना होता है? tan 0 हाँ 0 होता ना, यस सर। क्योंकि साइन बटे कोस 0/1 लिखोगे ना 0 है। तो 0 ही होता है। यस सर। लेकिन कोट 0 का उल्टा क्या होता है? परिभाषित नहीं। तो a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये सत्य कहता है। ठीक है, बच्चे आज की वीडियो समझ में आ गई? यस सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।